राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो करेंगे देश में राहुल जी की लहर चल रही, बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा, भांग खाया आदमी भी नहीं मानेगा आपकी बात। जो नहीं खाया भांग वो तो नहीं मानेगा, जो मान लो भांग भी खा लिया वो भी नहीं मानेगा, आपकी बात कैसे मान लेगा? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है देश की सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के बीच में। दोस्तों, अमिताभ जी ने आज इंडिया अलायंस की प्रवक्ता को लगाई है भयंकर क्लास। कारण ये लोग हर डिबेट में जाके कहते रहते हैं देश की जनता हमारे साथ है और इस बार हम मोदी जी को हराएंगे। दोस्तों, आज की ये शानदार डिबेट जरूर अंत तक देखना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूं जनता के लिए जो बहस हो उनमें बहुत जटिल बात नहीं कही जाए, ऐसी बात कही जाए जो ननकों को समझ में आए, रज्जाक को भी समझ में आए। मैं एक थर्मामीटर पकड़ाता हूं सबको, कांग्रेस भाजपा सबको, उनके साथियों को भी जो छोटे दल हैं। आपने कहा 100 करोड़ लोग नाराज हैं, मैं कह रहा 105 कर लो, कंजूसी काहे की? 100 करोड़ नहीं 105 करोड़ नाराज हैं इनसे भाजपा से, और भाजपा करी सारा देश हमारे साथ है, हम करें 110 करोड़ अपने साथ आप रख लो, मुझे ऐतराज ही नहीं। 100 दिन के भीतर दूध का दूध पानी का पानी इसी मेज पे हो जाएगा, तब ना आपको भागने दूंगा ना इनको भागने दूंगा, और तब थेथरई भी अलाउड नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। उस दिन जब शो करेंगे तो पहले इसमें वो चलवा देंगे पट्टी की थेथरई अलाउड नहीं आज, क्या पुराने रिकॉर्ड भी बजाएंगे, दावे कि किसने कहा 45 करोड़ नाराज, किसी ने कहा 70 करोड़ नाराज, किसी ने कहा 80 करोड़ नाराज। मैं तो इतनी बात जानता हूं, 80 करोड़ लोग नाराज हैं तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके वोट घटते जा रहे हैं। ये नाराज जा कहां रहे हैं? ये जापान में वोटिंग करने जा रहे हैं और इनके वोट बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो करेंगे देश में राहुल जी की लहर चल रही, बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा, भांग खाया आदमी भी नहीं मानेगा आपकी बात। जो नहीं खाया भांग वो तो नहीं मानेगा, जो मान लो भांग भी खा लिया वो भी नहीं मानेगा, आपकी बात कैसे मान लेगा? इसमें भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का मसला नहीं। आपकी पार्टी का जो चेहरा है युवराज है, वो आपकी गांधी पट्टी से चुनाव हार गया भाई 19 में, और आप झंडा लिए घूम रहे हो जी हम नेता है ना। भाई साहब, इस लोकतंत्र में तो जीतोगे तभी नेता मानेंगे, हम तो कम से कम यही पैमाना रखते। आप नहीं जीते इसका मतलब जनता ने आपको खारिज कर दिया। कीर्ति भाई को विचार करना चाहिए, क्या यह सच नहीं कि 14 में भी 5 मिले आपको और 19 में भी 5 मिले? 80 में से 24 का रिजल्ट आना है, इनसे भाग सकते नहीं। अनंत काल तक ये आंकड़े तो जिंदा रहेंगे ना, इनसे भाग नहीं सकते मित्र। मजदूर किसान दलित शोषित वंचित सब आपके साथ खड़ा होता तो आपकी सीटें आती 70 नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली 2014 में, तो गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक यूपी के आदमी ने वोट दिया। ऐसा तो थोड़ी ना कि यूथोपिया वाले चुपके से रात में आए वोट दे गए। जब आप जीते थे तब भी इसी यूपी के लोगों ने आपको जिताया था, अब हराया भी इसी ने। हराने पे नहीं मानते हो, जिताने पे मान लेते हो भाई। हराने पे भी तो मानना होगा। जिस देश ने जवाहरलाल नेहरू को 3 बार चुनाव जिताया, जिस देश ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखा, मनमोहन सिंह नरसिंह राव को बना के रखा, वो आज 44 सीट पर टिकी है पार्टी, वो मानेगी नहीं कि हमारी लोकप्रियता खत्म हो रही, ही नहीं मानेंगे, थेथरई करेंगे। ये थेथरई जनता का अपमान है, ये नहीं करना चाहिए। मानिए कि हमारे आरोप जनता नहीं स्वीकार कर रही, इसमें क्या बुराई है? कोई दूसरी चार्जशीट लाइए, नहीं टिक रही तो। अगर आपने बता दिया पूरा देश नाराज है तो वो चुनाव में दिखना चाहिए ना भाई मेरे। अगर नहीं दिख रहा, कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन हुआ था 17 में, जो 24 में किए हो वो 17 में भी किया था राहुल जी अखिलेश जी, परिणाम क्या आया? सपा का गठबंधन मायावती जी के साथ हुआ, परिणाम क्या आया? उनका तब भी भला हो गया, आप तो वही की वही हो, 5 की 5 5। ऐसे में कोई नहीं मानेगा, मैं तो मित्रवत कह रहा हूं। सारा देश भाजपा से नाराज, ये बात कोई नहीं मानेगा तब तक जब तक कि आप जीते नहीं और भाजपा हारे नहीं, तब तक आपकी बात में वजन ही नहीं, तब तक वो बात चुटकुला ही समझिए। लालू यादव 2019 की लोकसभा में उनकी पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी, कीर्तिनिधि जी, बिहार की 40 सीटों में 1 सीट भी नहीं पाई थी आदरणीय लालू जी की पार्टी नहीं, तो कोई तो कारण रहा होगा।
अब आप कहो कि नहीं जी सीट से कुछ नहीं होता, मैं आपसे असहमत हूं। मेरे लिए लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सब कुछ है। किसी पार्टी का भाषण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, नेता का भाषण कोई मायने नहीं रखता। ननकू और रज्जाक का जनादेश क्या कहता है, मेरे लिए वही परम पवित्र बात है। नेता ने क्या कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? लाखों नेता आए और लाखों चले गए और लाखों आएंगे, सो व्हाट। मैं जनता का जनादेश याद रखता हूं और वो चेहरा याद रखता हूं जिसके लिए जनादेश आता है। मुझे जवाहरलाल जी याद है, मुझे इंदिरा गांधी याद है, मुझे नरेंद्र मोदी याद है। मैं थेतराई में नहीं थोड़ी रखता ना। जनता आपको रिजेक्ट कर रही है तो लोकतंत्र में इसके अलावा नान्यः पंथः एनाय, उपनिषद ने कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं पैमाने का, नपाइश का। नपना तो यही रहेगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि लालू जी के मन में ये आया हो कि भाई सारा क्रेडिट मणिशंकर और राहुल जी को क्यों मिले भाजपा को विजयी बनाने का, इस बार मैं भी ले लूं क्रेडिट। इस पर भी सोचिए। और एक बड़ा तर्क दिया गया, किसी ने कहा, मित्र ने हमारे, कि जिनके पत्नी नहीं उनका परिवार कैसे हो सकता है। इस देश में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं हजारों बड़े नाम गिना सकता हूं जिनका परिवार नहीं था, विवाहित नहीं थे, लेकिन या संन्यास घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया बाद में। नीप करोरी बाबा से लेके मैं तमाम लोग गिना सकता हूं जो विवाहित थे, परिवार छोड़ा, फिर अध्यात्म की नक्षत्र मंडल में शामिल हो गए। वो भी बात शुरू करते थे तो कहते थे मेरे बच्चों। अगर आप जैसे विद्वान लोग होते तो आप लोग उनसे भी सवाल करते, कहते अच्छा आपने आप परिवार बता रहे हो, बल्दियत का सर्टिफिकेट लाओ। जिनके छूने भर से करोड़ों लोग अध्यात्म की रोशनी में नहा गए। ऐसे ऐसे संत इस देश में। कैसी तितरी हो रही। लालू जी की बिटिया कह रही है कि हम लिखने से नहीं मानेंगे, बोलने से नहीं मानेंगे, सर्टिफिकेट में नाम दिखाओ, वर्त में बल्दियत में किसका नाम लिखा है। जब बात करते हो तब तो विवेकानंद से लेके तमाम लोग खारिज हो जाएंगे इस देश में। जयप्रकाश बाबू खारिज हो जाएंगे, राममनोहर लोहिया खारिज हो जाएंगे। तब तो कीर्तिनिधि जी की पार्टी के आज के विद्वान लोग अगर लोहिया जिंदा होते तो उनसे भी पूछते कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा परिवार कैसे, तुम कौन होते हो परिवार की बात करने वाले लोहिया, हम तुमको अभी एक्सपेल कर देंगे पार्टी से। और कहते राजेंद्र चौधरी चिट्ठी टाइप करो, लोहिया को निकाल दो, है ना। लोहिया ने कहा था पूरी पार्टी मेरा परिवार है। आज का दिन होता तो एसटी हसन उनको निकलवा देते पार्टी से, लोहिया जी को नहीं। वो कहते इनके तो सर्टिफिकेट ही नहीं। लोहिया जी ने शादी नहीं की, कोई संतान नहीं थी उनकी, लेकिन वो कहते थे सारे समाजवादी मेरा परिवार है। उसमें मुलायम सिंह भी शामिल होते थे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया भी शामिल होते थे, सत्यदेव त्रिपाठी भी शामिल होते थे, नहीं पांडे जी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है आज की सपा होती तो ये लोहिया को भी पार्टी से निकाल देते। कहते इनके पास सर्टिफिकेट नहीं। भाव को समझिए। और जब वसुधैव कुटुंबकम लिखा था, ऋषि ने गाया था आज से 2500 वर्ष पहले, तब ना भाजपा थी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। भारत का आत्मतत्व वो है, मूल वो है कि पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है। कुटुंब माने परिवार है, वहां बल्दियत नहीं मांगी जाती मित्र। पूरी वसुधा एक परिवार है, बल्दियत मत मांगिए, ये रास्ता खराब है। धन्यवाद। इतनी खुशी मुझे। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।